आपका स्वागत है अर्थशास्त्र यूट्यूब चैनल पर। अक्सर आपने कैपिटल इकोनॉमी और प्लैन्ड इकोनॉमी के बारे में सुना होगा। आज हम इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के अंतर को बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय बाजार के द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आर्थिक निर्णय जनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा लिए जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जबकि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज यानी सरकार का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता होती है, जबकि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, जबकि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम जन कल्याण करना होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण बाजार में मांग तथा पूर्ति के द्वारा होता है। दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, यह बाजार से प्रभावित नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा सीमित मात्रा में व्यय किया जाता है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में व्यय किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक उच्चावच आते रहते हैं, जिस कारण कभी अर्थव्यवस्था में तेजी तो कभी मंदी देखने को मिलती है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में अनिश्चित बाजार की भूमिका ना के बराबर होती है। इस कारण अर्थव्यवस्था लगभग आर्थिक स्थायित्व की स्थिति में होती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में तेजी और मंदी कम देखने को मिलती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता पाई जाती है, जिस कारण वर्ग संघर्ष की संभावना सदैव बनी रहती है। दूसरी ओर केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर लिए जाते हैं तथा उत्पादन के साधनों पर आम जन का ही अधिकार होता है। इस कारण आर्थिक असमानता नहीं पाई जाती है।